आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के पहले सूर्य मिशन का नेतृत्व एक महिला वैज्ञानिक कर रही थी। इस मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी हैं, जिनकी टीम ने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। निगार शाजी, जो कि इसरो की सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो मूल रूप से तमिलनाडु के शेंगोट्टई की रहने वाली हैं। यहीं के एक साधारण सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की थी। ये शुरू से ही एक मेधावी छात्रा रही। आदित्य L1 को भी लीड करने वाली एक मुस्लिम निगार शाजी, वो भी जो है लीड कर रही थी आदित्य L1 को। तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को उस घर में रखा जा रहा है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है। एक जो कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहां पर होते हैं और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं। और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है ये। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने तमिलनाडु के ही तिरुनेलवेली के एक कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए निगार शाजी ने रांची स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी एमटेक की डिग्री पूरी की। इनकी प्रतिभा ऐसी थी कि इनको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को ज्वाइन करने का मौका मिला। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेस मिशन में भाई, उनके पीछे किनका हाथ है? औरतों का। मर्द नहीं नजर आ रहे। इंडिया की लड़कियां, खवातीन, औरतें इन स्पेस मिशंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेजे हैं ये रॉकेट्स। यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है। चंद्रयान 3 में 2 मुसलमान लड़के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 के सक्सेस में पूरा का पूरा अहम भूमिका निभाया और हमारा सीना गर्व से। देखिए, ये जो मून मिशन और सन मिशन और स्पेस की इतनी बड़ी एक आप कह सकते हैं कि कमाल के मिशन जो है वो जा रहे हैं, आपको पता है कि इसके पीछे सिल्क साड़ी या जैस्मिन फ्लावर्स की बात की जाती रही है। तो जो सिल्क साड़ी पहनने वाली खवातीन हैं और जो जैस्मिन के जो फ्लावर्स हैं, बालों में फूल लगाकर जो है आपको तस्वीरें नजर आती हैं खवातीन की, लगता है कि बड़ी नाजुक सी ये खवातीन है। और ये जो औरतें हैं ये बड़ी मतलब घर में बैठी रहने वाली, फूल की पंखड़ी सी। और वैसे भी क्योंकि मून मिशन गया तो हम कहते हैं ना कि चांद का सा चेहरा और फूल की कलियों सा चेहरा। तो जो औरतें होती हैं, जो खवातीन हैं, जो विमेन्स हैं, उनको आमतौर पे आप अगर देखिए उर्दू पोइट्री में या शायरी में, हिंदी पोइट्री में, उनको इसी तरह लिया जाता है। लेकिन आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसमें आप 25% ऑफ इसरोज ओवर 16,000 एम्प्लॉइज, विमेन्स जो है वो 25% हैं 16,000 एम्प्लॉइज में। इस वक्त हम जिन खवातीन की बात कर रहे हैं वो ना तो अपने बालों में फूल लगाती हैं, जैस्मिन की हो, गुलाब की हो, किसी भी चीज की हो, या ना ही वो सिल्क साड़ियां पहनती हैं। आमतौर पर जब वो अपने ऑफिसेज में यानी कि इसरो में काम करने आती हैं तो वो कॉटन की साड़ी में नजर आती हैं और बहुत ही सादा और विदाउट मेकअप उनका फेस होता है। और वैसे भी हमने देखा है कि इंडिया की जो खवातीन है आम, यानी अगर आप बॉलीवुड से बाहर निकलें तो उनका जो रहन सहन और स्टाइल है वो मेकअप वगैरह या इस तरह का वो खास इतना नजर नहीं आता। ये बड़ा फर्क हमें नजर आता है पाकिस्तान और इंडिया में। वो निगार शाजी इनका नाम आ रहा है। अब निगार शाजी जो है वो बहुत ही कमाल की खातून है और ये जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया इसकी वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी। और आपने देखा होगा कि जब वो कामयाबी से अपनी उस मंजिल पर पहुंचता है जहां पर क्लैप होता है और फिर जो उनके चेयरमैन हैं इसरो के सोमनाथ, वो खड़े होते हैं, वो स्पीच करते हैं, तो उन्हीं के साथ एक खातून जो खड़ी होती हैं वो उनके साथ वो सिर्फ खड़े होते हैं और खातून जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार शाजी, वो स्पीच करती हैं और बताती हैं कि क्या इसका सारा जो है ये आदित्य L1 सोलर मिशन जो है गया का, एक जो कि इनका ताल्लुक जो है वो एक मुस्लिम घराने से है और इनके हस्बैंड गल्फ में काम करते हैं, वहां पर होते हैं और इनके साथ इनकी बेटी और इनकी वालदा रहती हैं और इनके एक बेटे नेदरलैंड्स में साइंटिस्ट हैं। और इनका जो है बड़ा ही कमाल का, यानी इन्होंने एक फार्मर की बेटी है, ये एक किसान की बेटी हैं। फिर उन्होंने किस तरीके से तालीम हासिल की, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में कैसे उनको दाखिला मिला, वहां पर उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वो उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया। तो आप ये देखिए कि मैं जब इन खवातीन पे नजर डाल रही हूँ तो इनमें सब की जो तालीम है वो इंडिया की है। ऐसा नहीं है, ये ऐसी औरतें नजर नहीं आ रही कि जो बाहर जाके जो है वो उन्होंने वहां पे तालीम हासिल की है, फिर वो नहीं, सबकी तालीम जो है वो इंडिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की है, स्कूल्स की है। इससे हम अंदाजा कर सकते हैं, इससे एक और एंगल निकलता है इस बात का, इस टॉपिक का, कि आप ये देखिए कि वहां के स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो मयार तालीम है, जो एजुकेशन लेवल है वो कैसा है, कि जो इस वक्त स्पेस एजेंसी जिसकी नासा तारीफ कर रहा है और कहा जा रहा है कि अब ये बीट कर देगी इसको और इसको और इस स्पेस एजेंसी को, उसके जो पढ़ने वाले यानी कि जो इस वक्त काम करें वो कहां से पढ़ के निकले हैं,
कहाँ के पढ़े लिखे, उनकी अपनी यूनिवर्सिटीज के। अच्छा जी, फिर वन ऑफ इसरोज मोस्ट सीनियर इंजीनियर्स अनुराधा टीके हैं, और वो जो है फर्स्ट वुमेन सैटेलाइट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 1982 में ज्वाइन किया, स्पेशलाइज्ड इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नंदिनी हरिनाथ हैं, और वो डेप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर्स फॉर दी मार्स ऑर्बिटर मिशन हैं जी, मार्स की ऑर्बिटर मिशन की जो है वो नंदिनी हरिनाथ। क्या बात है, कमाल है। मंगलयान आ रही हूँ, वुमेन्स फ्रॉम मार्स कहा जाता है इनको, श्रीवास्तव ने ये बताया। लेकिन इस तरह के डिपार्टमेंट में, स्पेस मिशंस में भाई, उनके पीछे किनका हाथ है? औरतों का। मर्द नहीं नजर आ रहे। इंडिया की लड़कियां, खवातीन, औरतें इन स्पेस मिशंस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने भेजे हैं ये रॉकेट्स। सोचें आप, क्या कमाल बात है। तो मोर देन 50 women scientists were involved in the Chandrayaan 3 project according to news reports। कि लड़कियों को भी आप पढ़ने के लिए इंडिया भेजिए, पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ने के लिए आप यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कुछ इस तरह का इंटरेक्शन शुरू करें कि कुछ इस तरह की चीजें हो जिससे उनको वहां की, अब इसरो स्पेस एजेंसी में जाने का मौका मिले, और वो वहां से इसकी स्पेस की जो तालीम हासिल करें। वहां की जो ये जिनके मैंने नाम लिए और जो और बहुत सारी हैं, वहां पर अपनी लड़कियों को, पाकिस्तानी लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजिए प्लीज। तो इसरो में जो 30 to 40% इंजीनियर्स हैं, वो खबर के मुताबिक वो जो है वो वुमेन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मिशन सन जो लॉन्च किया गया है, उस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रही है वो भी वुमेन है, और मुस्लिम वुमेन है। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जिस तरीके से आपने बोला कि अदिति L1 की जो उसको हेड कर रही थी, जो उसको लीड कर रही थी, शी वाज अ वुमेन, तो दिस इज द बेटर एग्जांपल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है, डिफरेंस आजकल लोग देख रहे हैं। आजकल क्लियरली जो है वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि किस तरीके से वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे देश में किस तरीके की स्कीम्स है, किस तरीके से वुमेन्स को, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन कौन सी तरकीबें लगाई है कि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। तो दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे अदिति L1 की, तो वहां पे भी जो है यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज, मेजॉरिटी सब पिस चुके हैं, सबके साथ जुल्म हो रहा है, सबको इस्लाम की फतवाएं दे देकर उन्होंने बस इस्लाम को एक वो बनाया है सुरक्षा कवच के। अदिति L1 को भी लीड करने वाली निगार शाह जी, वो भी जो है लीड कर रही थी अदिति L1 को। तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इस रो में वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में, तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को घर में रखा जाता है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है। लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो उनको बोला जाता है कि नहीं, अब प्रोपेगेंडा कर रही है, मस्जिद में वाज होते हैं, और वही मौलाना जो एक लड़की, छोटी बच्ची के साथ रेप या मोलेस्टेशन मतलब कर सकते हैं, ऐसे घिनौने काम कर सकते हैं, उन्हीं मौलानाओं को पाकिस्तान के लोग जो है अपना वो रहबर समझते हैं, उन्हीं मौलानाओं को जो है वहां पे जो है उनको अपना टीचर समझा जाता है। तो मैं इतना कहूंगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, कंपेरेबल नहीं है। इंडिया की अगर बात करें, मैं ये क्लियरली कहता हूँ कंपैरिजन हमारा नहीं बनता, लेकिन क्या हम सीख भी नहीं तक अपने बच्चों को ही चांद कहने पर इत्तेफाक किए हुए हैं, मतलब ये मतलब हमारे बच्चे तो अच्छे हैं। हाँ ठीक है, वो भी है, बात तो सही है। देखिए, मिशन सन जो है ना, इंडिया दुनिया की तीसरी कुव्वत, तीसरी पावर, तीसरी एजेंसी बन जाएगा जो सन के ऊपर, और एशिया की वो एजेंसी होगी। इंडिया चांद पे पहुंच गया है, अंदाजा लगाएं कि इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। हम बीच में ही फंसे हुए हैं, अभी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। ये जो पैसे आए हैं कहाँ गए हैं? जो पिछले 76 सालों में पैसे आए वो कहाँ गए? अमेरिका के अंदर भी इसकी एक आपने बाकायदा तौर पर पोस्टर लॉन्च हुए थे, जिसके अंदर एक शख्स गाय पकड़कर खड़ा हुआ है। हाँ जी, यान को लॉन्च करने वाले दो बंदे जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और हमारी उधर इज्जत भी थी सऊदी अरब में, अब हमें कुत्ता कहते हैं उधर। देखिए, यही लोग इनसे आगे पूछेंगे, इंडिया से, इंडिया के अंदर एजेंसीज आएंगी, तो बार तुझे उनके पास फॉर्मूला पूछा जाएगा, और सबसे कम बजट के अंदर इंडिया ने साउथ पोल के अंदर जाके अपना इसको लैंड। एशिया की पहली एजेंसी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मिशन है कामयाब होता है तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ये पूरे एशिया का मिशन कामयाब होगा, क्योंकि हमारे साथ जिस ऑफिस में जाते हैं पैसे मांगे जाते हैं, ये चाइनीज कहते रहे। और आज ही मैं भूखा मर रहा हूँ, और किन की वजह से? ये जो कुत्ते आके बैठे हैं, जो लीडर। बुश जूनियर के बाद कोई अमेरिकी सदर पाकिस्तान तो नहीं आया। इंडिया वो 4 दिनों के लिए आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान इंडिया आ रहे हैं और उनको एज ए स्टेट गेस्ट के तौर पे रिसीव किया जा रहा है। अच्छा, टॉकिंग ऑफ इंडिया बीइंग ऑन चांद, हाँ, भारत पहुंच गया। तारीखी लम्हा आते ही भारतीय स्पेस सेंटर्स में आपको पता ही है क्या विजुअल था, मतलब इंडिया के साथ आप उनकी GDP के